अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपकी कोई भी चीज़ गुम हो गई है या कोई चीज़ आपकी चोरी हो गई है या कोई अगर इंसान आपका गुम हो गया है, कोई भाई है, बहन है, अम्मी है, अब्बू है, लापता है, नहीं मिल रहा, तो ये नक्श लिख कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। कोई भी अगर आपकी चीज़ गुम हो गई है, बहुत कीमती चीज़ है, या आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है, आप चाहते हैं कि वो मुझे चीज़ मिल जाए, मुझे बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो मुझे हर हाल में मिलनी चाहिए, बहुत कीमती चीज़ थी, या जो भी आपकी ज़रूरियात की चीज़ थी आपसे गुम हो गई है, चोरी हो गई है, आपको नहीं मिल रही, आप इस तावीज़ को ख़ुद ही घर पर लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बड़े-बड़े आलिमों के पास जाते हैं, इतने-इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, इतनी दूर-दूर जाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही घर पर इस तावीज़ को लिखें, इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे हो जाएगा, और वो भी फ्री में। आपके कोई भी पैसे नहीं लगने, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको ख़ुद लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इस नक्श को लिखने का तरीक़ाकार ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ, नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने इस तावीज़ को वज़ू करके ज़रूर लिखना है। ठीक है? आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, पाक साफ़ हो के उसके बाद फिर आपने वज़ू करके इस तावीज़ को लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जगह का पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और आपने इस तावीज़ को लिखते वक़्त किसी से बात नहीं करनी। आपने इस तावीज़ को अकेले बैठ के लिखना है, साथ कोई ना हो। किसी से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। ये इस तावीज़ को लिखने का तरीक़ाकार है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपको एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों की समझ आएगी, कुछ चीज़ों की नहीं आएगी। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, लेकिन आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। मैं दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो इंशाल्लाह आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ-साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। अब आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आइए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। ठीक है? सबसे पहले आपने व्हाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। ठीक है? उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है सबसे ऊपर 3196, 3, 1, 9 और 6। 3196 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 3197, 31, 9 और 7। 3197 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3198, 3,
1 9 और फिर 8। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3199। 3 1 9 और फिर 9। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3199 के बाद फिर आपने यहाँ पे पूरा 3100 लिखना है। 3 1 0 और फिर 0। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको तावीज़ लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ये नक्श की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, तभी आपका तावीज़ असर करेगा। सबसे पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। आपने ऐसे तरतीब के हिसाब से, गिनती के हिसाब से लिखना है। जैसे 3196, 3197, 3198, 3199, आपने ऐसे गिनती के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3101, 31 0 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3102, 3 1 0 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3103, 3 1 0 और फिर 3। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3105। आपने 3104 नहीं लिखना, 5 लिखना है। ठीक है। 3 1 0 और फिर 5। 3105 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3106, 3 1 0 और फिर 6। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3107, 3 1 0 और फिर 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3108, 3 1 0 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3109, 3 1 0 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3110, 3 1 फिर 1 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3111, 3 1 फिर 1 और फिर 1। ठीक है। 3111 के बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में लिखना है आपने 3114, 3 1 फिर 1 और फिर 4। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो गई है या चोरी हो गई है, तो फिर तो आपका ये नक्श बिल्कुल तैयार है। आपने इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है, आपका काम फिर ख़त्म हो गया है। अगर किसी का कोई भाई बहन या अम्मी अब्बू या कोई दोस्त गुम हो गया है, तो फिर आपने इसके ऊपर उसका नाम लिखना है। ठीक है। जो भी उस बंदे का नाम है, या कोई औरत है या कोई मर्द है, तो आपने उसका नाम इसके ऊपर लिखना है, जो इंसान गुम हो गया है, जिसके लिए आप इस तावीज़ को लिख रहे हैं। ठीक है। आपने यहाँ सबसे पहले लिखना है फलां
बिन फलां। ठीक है। अगर कोई लड़का गुम हो गया है तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है उसका नाम, उसके नाम के आगे फिर आपने यहाँ बिन लिखना है, बिन के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिख देना है। ठीक है। अगर कोई लड़की गुम हो गई है तो फिर आपने पहले उस लड़की का नाम लिखना है, लड़की के नाम के आगे फिर आपने बिंत लिखना है, बिंत के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिख देना है। ठीक है। अगर कोई लड़की है तो फिर उसके नाम के आगे फलां बिंत फलां ऐसे आएगा। ठीक है। पहले लड़की का नाम आएगा, फिर उसके बाद बिंत आएगा, फिर उसकी माँ का नाम आएगा। बस ये चीज़ आपने उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिख देना है। अब आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। ठीक है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो गई है या चोरी हो गई है तो आपने नाम नहीं लिखना, बस ऐसे ही तावीज़ लिख के फोल्ड कर लेना जैसे मैंने अभी आपको बताया है। फोल्ड करके आपने किसी वजनी चीज़ के नीचे रख देना है। अगर कोई बंदा गुम हो गया है तो फिर आपने इस तावीज़ के नीचे उसका नाम लिख के इस तावीज़ को फोल्ड करके वजनी चीज़ के नीचे रखना है। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो फिर आपने कुछ भी नहीं लिखना ऊपर, बस ये दिल में तसव्वुर करना है कि मेरी चीज़ ये मिल जाए, मैं इस वजह से इस तावीज़ को बना के रख रहा हूँ वज़न के नीचे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ मिल जाएगी। आपने इस तावीज़ को फोल्ड करके अपनी कोई भी आपके घर में वज़नी चीज़ हो, कोई पत्थर हो तो बेहतर है, अगर ना हो तो फिर आप अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं, अलमारी के नीचे भी रख सकते हैं। किसी वज़नी चीज़ के नीचे आपने इस तावीज़ को रखना है के ऊपर बहुत सारा वज़न हो। ठीक है। बस आपने यही काम करना है, आपका और कोई भी काम नहीं है। आपने इस तावीज़ को लिख के किसी भी वज़नी चीज़ के नीचे रख देना है। इंशाल्लाह ताला आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। आपकी जो भी खोई हुई चीज़ है आपको मिल जाएगी। अगर आप ऊपर नाम लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी बंदा खोया हुआ है तो आपको वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगा। कोशिश करें उस चीज़ के नीचे रखें जिसका वज़न ज़्यादा हो, ये बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूँ। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब मैं दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा, जब आप दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।